दोस्तों नमस्कार। नेजर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। 7.3 के 10 क्वेश्चन के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि परम्यूटेशंस को अगर अरेंज करके नए वर्ड बनाएं और कंडीशन ये है कि पहले वाले पार्ट में कि स्टार्टिंग में तो पी रहना चाहिए और एंडिंग में एस रहना चाहिए, तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे। स्टार्टिंग में पी फिक्स है और एंड में एस फिक्स है, बाकी के हमको अरेंज करने मिडिल में। अब हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से दो तो फिक्स हो गए, जो रिमेनिंग 10 है उनमें से लाइक टर्म देख लीजिए। इसमें ई सिंपल 1 है, आर बी 1 है, एम बी 1 है, यू 1 है, टी यहां पर 2 है, ए बी 1 है, आई बी 1 है, ओ बी 1 है और एन बी 1। इन टोटल 10 में से सिर्फ दो जो है सेम है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n दे रखे हों जिसमें से p लाइक टर्म एक टाइप के, q टर्म लाइक टर्म दूसरे टाइप के, r टर्म लाइक टर्म तीसरे टाइप के हो, तो टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है n डिस्टिंक्ट एलिमेंटों में से p अगर एक टाइप के, q दूसरे टाइप के, r तीसरे टाइप के हो, तो इनको अरेंज करने का ये फॉर्मूला है। तो टोटल वर्ड जो बनेंगे P को स्टार्टिंग में और S को एंड में रखने के बाद, तो वो बनेंगे फैक्टोरियल 10, क्योंकि ये 10 है, 10 में दो सेम है, ये अपॉन में आ जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 8 9 और 10 का इंटू हो जाएगा 5 0 4 0, और इसका अलग से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, अब 2 जीरो पहले लगा लीजिए, 36 की टेबल आती होगी, 36 4 जा 144 की 4 कैरी 14 हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा। अगर परमुटेशन शब्द के लेटर्स को रीअरेंज करके नए वर्ड बनाए और इस प्रकार से बनाए कि पी स्टार्टिंग में हो और एस एंडिंग में हो, तो टोटल इतने वर्ड बनेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कंडीशन ये डाल दी है कि वॉवल जो है एक साथ रहने चाहिए। टोटल वॉवल है 5 यहां पर, ई यू ए आई ओ, सारे के सारे वॉवल्स को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ए आई ओ, ये सारे वॉवल एक साथ रख दिए, तो टोटल हमारे पास वर्ड है 12, तो 5 तो यहां पर आ गए और 7 यहां पर आ गए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन में ये गैप मेथड लगाया था, पिछले वीडियो में बंडल मेथड कह लीजिए। तो बंडल मेथड में सारे वर्ड जो एक साथ रहते हैं उनका एक नया वर्ड बना लेते हैं, इसको एक ही काउंट करते हैं। और 7 ये है, 7 और 1 8, इनको हमें अरेंज करना है। कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सिचुएशन जो ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है इस तरीके से है, तो ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि पहले कुछ आ जाए, सपोज करो आर आ गया, उसके बाद ये पांचों एक साथ, 5 और 1 6 और बाकी के 6 एक साथ। ऐसे भी हो सकता है ऐसे हो जाए,
n आ जाए, r आ जाए शुरू में, फिर ये 5 यहां आ जाए और रिमेनिंग इधर आ जाए। तो जब इस प्रकार से अरेंज करते हैं, जो नंबर या वर्ड एक साथ रहते हैं उनको पहले एक मानते हैं और बाकी सबको अलग मानते हैं। अब इन सब को हमें अरेंज करना है, यानी 7 और 1 8। इन 8 में हमारे पास 2 टी दे रखे हैं, तो 2 टी दे रखे हैं और 8 वर्ड है हमारे पास, ये पांचों एक ही साथ रहने चाहिए। तो जो टोटल न्यू वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल वर्ड में फैक्टोरियल 8 तो आएगा ऊपर और फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये पांचों वॉवल एक साथ एक ही बॉक्स में है, पर वॉवल अगर एक साथ एक ही बॉक्स में है तो अंदर तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ये पांचों की पांचों वॉवल डिस्टिंक्ट हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n दे रखे हैं और n डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वे होते हैं वो फैक्टोरियल n होते हैं। सपोज करो 1, 2, 3 दे रखा है, तो इनको जब अरेंज करेंगे तो 1 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, ये 6 बनते हैं। 6 का मतलब फैक्टोरियल 3। अगर n ऑब्जेक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको अरेंज करें तो फैक्टोरियल n वे बनते हैं। तो इसमें जो है a i o u e को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इनको आगे पीछे करने के जो टोटल वे होंगे वो फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, देख लीजिए। फैक्टोरियल 8 का मल्टीप्लाई 504 इंटू 8 और ये 120 हो जाएगा। इसको 60 बार आपस में इंटू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है। 48 4 जा हो जाएगा 192, 19 कैरी 14, 8 का 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा, 0 में 19 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 1 कैरी 48 5 जा 240, 240 में 1 ऐड करेंगे तो 241। ये इतने वर्ड बनेंगे परम्यूटेशन शब्द के, वर्डों को लेकर, लेटर को लेकर, अगर सारे के सारे वॉवल एक साथ रहे। सारे के सारे वॉवल को हम एक वर्ड मानेंगे, उन्हें एक बक्से में बंद करेंगे या बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि पांचों की पांचों वॉवल डिस्टिंक्ट है तो इनको भी अरेंज कर सकते हैं, तो फाइनली लास्ट में जो मल्टीप्लाई होगा वो फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा। तीसरा पार्ट है, इसमें कंडीशन डाल दी है कि ऑलवेज 4 लेटर रहने चाहिए P और S के बीच में। इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि P स्टार्टिंग में होना चाहिए और S एंडिंग में होना, बट P और S के बीच में 4 वर्ड होने चाहिए। तो पहले 12 बॉक्स बना लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको जरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमने P और S को फिक्स कर दिया और हमसे कहा है कि आप इन P और S के बीच में 4 वर्ड जरूर रखिए। तो हमें ये और ये भरने हैं, P और S फिक्स है। तो इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है कि P और S इसी तरीके से रहे, हो सकता है पहले वाला छूट जाए और उसके बाद हम P को फिल करें। यानी कि एक सिचुएशन तो ये है, अगर हम P को स्टार्टिंग में और S को जो है 6th प्लेस पर रखेंगे, जब P सेकंड प्लेस पर आएगा तो ये S भी ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि S जो है एक प्लेस और खिसक जाएगा, यानी कि ये दूसरी सिचुएशन है। अगर हम तीसरी सिचुएशन देखें, यानी शुरू के 2 खाली कर दें और फिर P को यहां रखें और S को यहां रखें, यानी कि P और S अगर पोजीशन को चेंज करेंगे तो पहली सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये,
यानी कि s जो है यहां के बजाय यहां आ जाएगा, इस केस में सेकंड वाले में, दूसरे वाले में यहां आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएं, यानी कि शुरू के 3 खाली छोड़ दिए, p को यहां रख दिया, 1 2 3 4, फिर इनके बीच में 4, यानी जब p एक कदम आगे बढ़ेगा तो s भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा, यानी कि s यहां आएगा दूसरी सिचुएशन में, s यहां आएगा तीसरी सिचुएशन में, चौथी सिचुएशन में ये s यहां आ जाएगा। यानी कि एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, 4 सिचुएशन, 5 सिचुएशन, 6 सिचुएशन, 7 सिचुएशन, यानी कि ये केसेस 7 तरीके से बनेगा। आप इसको अरेंज करके बनाते रहिए। और मान लो नेक्स्ट केस हम बनाते हैं, शुरू के 4 खाली छोड़ दिए, अब p को यहां लगा दिया, और उसके बाद 4 प्लेसेस खाली और s को यहां लग दिया, यानी जब p और आगे बढ़ेगा तो s भी आगे बढ़ जाएगा, यानी s यहां पर आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन है, ये चौथी सिचुएशन है, ये पांचवी सिचुएशन है। ऐसे ही करते चले जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में 5 खाली छोड़ दीजिए शुरू के, और उसके बाद यहां p फिक्स कीजिए, फिर ये 4 खाली, p यहां आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अब s यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहां पर जब p रखेंगे तो p जो है यहां पर आएगा, और 4 प्लेस खाली s ये। आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी इसके बाद आगे खिसकने की पोजीशन नहीं है। यानी कि p को स्टार्टिंग में रखें और इसको यहां रखें और इनके बीच में 4 वर्ड बनाए, तो ऐसी जो है 7 सिचुएशन बनेगी। इन 7 सिचुएशन में हर केस अलग है। हमसे ये कहीं भी नहीं कहा है कि p स्टार्टिंग में और s एंडिंग में रहना चाहिए। तो इसके जो टोटल वे बनेंगे, तो टोटल वे को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। टोटल वे ये फिक्स है, हमको ये 10 नंबर अरेंज करने हैं, 10 नंबरों में 2 t सेम है, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन में आएगा। उसके बाद इसमें p और s आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से फैक्टोरियल 2 का इंटू, और ये सिचुएशन 7 है, तो ये सिचुएशन जब 7 तरीके से ऐड करेंगे या लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतने तरीके इसको अरेंज करने के आएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, हमको ये पता है कि फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 7 को अलग से इंटू करें, तो अभी हमने फैक्टोरियल 7 तक का इंटू किया था, तो वो 5040 था 10 के साथ, यानी कि 7 8 9 और 10 का इंटू कर दें तो ये आएगा, तो 6 5 4 3 2 और ये 7। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई खास काम नहीं कर रहे, 5040 ये हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू फिर 5040 आएगी। अब 504 का स्क्वायर कर लीजिए, 504 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 504 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, 500 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने इसलिए एक एक केस को अलग अलग ओपन कर दिया है, यानी कि इसके जो वे बनेंगे, इसके जो बनेंगे, इसके जो बनेंगे, उन सबको ऐड करते हैं या फाइनली 7 का इंटू करते हैं। दोनों सिचुएशन सेम है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।